लोग रुद्राक्ष पहन तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रुद्राक्ष क्या है और रुद्राक्ष को पहनने का क्या नियम है, रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए और रुद्राक्ष किसको नहीं पहनना चाहिए। और अगर रुद्राक्ष को उतार करके रख दें तो उसके बाद उसको कैसे पहनना चाहिए। बहुत से सारे नियम होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर कोई शौकिया रुद्राक्ष पहनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शिव जी का भक्त है और वो कोई फल चाहता है, ये चाहता है कि उसको रुद्राक्ष की कृपा प्राप्त हो, तो पहले रुद्राक्ष को जाने, उसके बाद ही उसको धारण करें। और ऐसे ही धारण करने से वो एक तरीके से केवल प्लास्टिक का जैसे कोई खिलौना होता है उसी तरह बन के रह जाता है। अब दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है कि भक्तों को बहुत ही आसानी से शिव कृपा प्राप्त होने लगती है, उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं और उसको जिस भी चीज़ की वो होती है एक्सपेक्टेशन करता है वो उसको सरलता से प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, क्या ये रुद्राक्ष सभी को पहन लेना चाहिए और अगर पहनता है तो क्या नियम होने चाहिए, इसी पर ये आधारित वीडियो है। अब दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो रुद्राक्ष होता है वो कभी भी गले के नीचे या नाभि के ऊपर ही पहनना चाहिए। गले में पहन सकते हैं, बाह में पहन सकते हैं। और स्त्री अगर कोई रुद्राक्ष पहन नहीं है तो उसको सिर्फ गले में पहनना चाहिए, सर में और जूड़े में लगा सकती है, लेकिन कभी भी उसको गले के अलावा या जूड़े के अलावा कहीं भी ऐसी जगह नहीं पहनना चाहिए। ये मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि शायद ये बाद में छूट जाए ये बात। अब दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने का जो नियम है, रुद्राक्ष जो है श्री शिव जी के अस्त्र होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको पहले ही बता देते हैं कि जो रुद्राक्ष नेपाल का रुद्राक्ष होता है, नेपाल हिमालय क्षेत्र का, वही रुद्राक्ष शुभ माना जाता है। और रुद्राक्ष हमेशा ऐसी दुकान से खरीदें जो विश्वसनीय हो, जो रुद्राक्ष का कारोबार करता हो, पुरानी दुकान हो, और उसको परख करके खरीदें। केवल ऐसे ही इंटरनेट से या कहीं से रुद्राक्ष पहन लेना, इससे कोई फल नहीं प्राप्त होता है, वो केवल और उसको उसके उल्टा परिणाम होने लगते हैं। इसलिए हमेशा नेपाल के ही रुद्राक्ष को मंगाएं और वहाँ से जो रुद्राक्ष होता है उसी को पहनें, क्योंकि जो रुद्राक्ष जो होते हैं उनके कभी कभी क्या होता है, उनका गलत असर होने लगता है और वो अशुभ फल देने लगते हैं। और दोस्तों, रुद्राक्ष अशुभ फल किस तरह देते हैं? दो तरीके के रुद्राक्ष अशुभ फल दे सकते हैं। एक रुद्राक्ष ऐसा होता है जो मूल रूप से अशुभ हो, जैसे उसको ऐसी जगह से ख़रीदा गया हो कि जहाँ से उसका कुछ ऐसी जगह है भौगोलिक रूप से, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ के रुद्राक्ष का जो असर होता है बिल्कुल नहीं होता भौगोलिक स्थिति की वजह से। और दूसरे उस तरह के रुद्राक्ष होते हैं जैसे किसी ने यूज किया, किसी को दे दिया, और गुरु दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति दे रहा है रुद्राक्ष तो उसका असर दूसरे पर नहीं होगा। कोई रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को अगर कोई फॉलो करता है तभी वो अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि वो जिंदा, उसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम कोई पशु पालते हैं या किसी व्यक्ति को पालते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, उस तरह से रुद्राक्ष के नियम होते हैं। अगर हम उस तरह उसको उस भाव से देखेंगे तभी उसका असर हमको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए आपको बता दें कि रुद्राक्ष पहनने के क्या नियम होते हैं, कैसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़, रुद्राक्ष पहनने के दिन कौन से सबसे शुभ होते हैं, तो वो दिन है बृहस्पतिवार और सोमवार। ये दो दिन ही होते हैं, उसी के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जो बृहस्पति में किस दिन कौन लोग पहन सकते हैं और सोमवार में कौन लोग पहन सकते हैं, उसके लिए भी चंद्रमा की और बुध की राशि देखी जाती है। इसके लिए आप ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं, इसको वीडियो से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन बृहस्पति और सोमवार को ही पहनना चाहिए, ये बिल्कुल लिखी हुई बात है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सही रुद्राक्ष ही पहने। अगर मार्केट में जो प्लास्टिक के रुद्राक्ष है, भद्राक्ष होगा, एकदम रुद्राक्ष की तरह लगते हैं, उनको पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और रुद्राक्ष को पहनने के बाद रुद्राक्ष के जो नियम हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तभी रुद्राक्ष से फ़ायदा होगा। अब जल्दी से आपको ये बताते थे कि रुद्राक्ष पहनने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कोई रुद्राक्ष पहनते हैं
तो हमें जो शिव जी की पूजा है वो उसका एक स्पेशल तरीका हो जाता है, उसका अनुकरण करना चाहिए, तभी रुद्राक्ष फल देता है। क्योंकि जब रुद्राक्ष हम पहन लेते हैं तो एक तरीके से हम एक स्पेशल पर्सन बन जाते हैं, और हम जब उस नज़र से देखेंगे अपने आप को तभी हम उसके असर को समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि रुद्राक्ष किसको नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर किसी विभिन्न परिस्थितियों में किसी ने बताया है पहनने के लिए तो प्रसव के दौरान उसको तुरंत उतार दें, और जब शुद्ध हो जाए तभी उसको रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और दोस्तों और आपको बता दें रुद्राक्ष कब नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी हम शोक सभा में जा रहे हैं या किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं तो हमें रुद्राक्ष को उतार करके रख देना चाहिए। और रुद्राक्ष को उतारने के बाद ये नहीं कि वो महीनों रखा रहे, उस रुद्राक्ष को उतारने के बाद हम नियम से, जो नियम बताए जाएंगे आपको अभी, उसी नियम से ही उसका धारण करें। और हफ्ते भर के अंदर 3 दिन बाद रुद्राक्ष जो है उदासीन हो जाता है, 3 से 7 दिन के अंदर, तो उसको 3 दिन के अंदर पुनः ग्रहण कर लें। अगर किसी की घर में भी मृत्यु हो जाती है तो भी हमको रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रुद्राक्ष पहनने वाले को लैट्रिन बाथरूम जा रहा है तो उसको तुरंत रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। और रुद्राक्ष का उतारना चाहिए अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन कर रहा है या मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है तो उसको रुद्राक्ष पहली बात तो पहनना ही नहीं चाहिए, और पहनता है तो उसको उतार देना चाहिए। और रुद्राक्ष जो पहनते हैं उसका सही असर जानने के लिए आप ये समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को हमेशा नाभि के नीचे की तरफ पहनना चाहिए। अगर नाभि के ऊपर की तरफ पहनना चाहिए, नाभि के नीचे किसी भी तरीके से रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। अब दोस्तों रुद्राक्ष पहनने की एक क्रिया होती है, और एक चीज़ और भी है, जो झूठ बोलता है उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि श्री शिव जी को झूठ से बहुत ही ज़्यादा घृणा है। अगर हम रुद्राक्ष पहन करके झूठ बोलते हैं तो समझ लीजिए अपने बुरे समय को हम दावत दे रहे हैं, और किसी भी तरह की तामसिक क्रिया नहीं करना चाहिए। और दोस्तों रुद्राक्ष पहनने के बाद कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। नहाने समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और रात्रि में सोते समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। बहुत आपको लगता है कि हमें रुद्राक्ष से काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो उसको तकिए के नीचे रख सकते हैं। जब उसको तकिए के नीचे रखेंगे तो आपको जो स्वप्न आएंगे बहुत ही अच्छे स्वप्न आएंगे। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई रुद्राक्ष उतार करके रख देता है तो उसको वो फल नहीं मिलता है, फिर उसको जागृत करना पड़ता है रुद्राक्ष को। उसके लिए क्या करें, जब पहने तब भी श्री शिव जी के मंत्र का जाप करें, हो सके तो भंडारा कराएं, हो सके तो कोई अनुष्ठान कराएं, हो सके तो कोई पूजा पाठ कराएं, लोगों को खाना खिलाएं। इससे क्या होता है कि उस रुद्राक्ष में काफ़ी ज़्यादा अपना असर वो दिखाने लगता है। और जब उसको काफ़ी दिन के लिए उतार कर रख दें तो ऐसे ना पहन लें, उसको सोमवार या बृहस्पतिवार वाले दिन पहने, और उसके लिए फिर उसको पंचाक्षरी मंत्र से या रुद्राक्ष पहनने का जो मंत्र होता है उससे उसको जागृत करें, तभी रुद्राक्ष को पहने। नहीं तो वो एक तरीके से काम नहीं करेगा रुद्राक्ष, वो केवल उस तरह से हो जाता है जैसे हम कोई खिलौना या कोई बाज़ार में जो कोई चीज़ें मिलती हैं, मेले में जो कड़ा वड़ा मिलते हैं प्लास्टिक के, उस तरह से हो जाता है। वो अपना असर बिल्कुल नहीं दिखाएगा, आपको लगेगा कि आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं। और यदि कोई रुद्राक्ष अगर पहन लेता है तो उसको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि रुद्राक्ष को कभी भी 3 दिन से ज़्यादा उतार के नहीं रखना चाहिए, 3 से दिन या 7 दिन, उसके बाद रुद्राक्ष का असर गलत प्रयोग होता है और उसका असर नहीं होता है। अब दोस्तों रुद्राक्ष पहनने के जो नियम होते हैं वो भी बहुत सख्त होते हैं कि रुद्राक्ष पहने कभी भी, तो क्योंकि रुद्राक्ष में अलौकिक शक्ति होती है, चमत्कारिक शक्ति होती है, और 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और ये रुद्राक्ष जो है किस मुखी का किसको पहनना है ये पहले अपने ज्योतिष से पूछ लें, या मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, उससे आप देख सकते हैं। और राशि के अनुसार ही हमेशा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसके बाद हमको नियम का पालन करना चाहिए कि रुद्राक्ष पहनने के क्या नियम हमने आपको बता दिए हैं, वो नियमों का पालन करना चाहिए। और इस रुद्राक्ष को शुद्ध करने और सिद्ध करने के भी नियम हैं। और रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है कि मानसिक रूप से हमको फ़ायदे क्या होते हैं, मानसिक रूप से हम पवित्र हो जाते हैं, और जो हमारा मन है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और रुद्राक्ष पहने तो पूजा और अभिषेक करा लें या शिव जी का कोई अनुष्ठान करा लें,
तो ज़्यादा अच्छा रहता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि रुद्राक्ष पहन कर कभी साबुन लगा के ना नहाएं। मतलब रुद्राक्ष के संपर्क में कोई भी केमिकल नहीं आना चाहिए। साबुन है, शैम्पू है या कोई ऐसा तेल है केमिकल रूप का, अगर वो उसके संपर्क में आएगा तो उसका असर कम हो जाता है। बार बार उसका प्रयोग करेंगे तो वो उसी तरह हो जाता है जैसे कोई प्लास्टिक का रुद्राक्ष होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी चीज़ है कि रुद्राक्ष को और असरदार बनाने के लिए उसमें चंदन की